हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 ऐसे प्रश्न को जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो जो भारत का हॉलीवुड कहा जाता है वो कहा जाता है मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो जो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? ये है विटियस, बी है वास इंडिकस, सी है पायरस और डी ऑप्शन है होमो सेपियंस। तो जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो गाय होती हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो उनका होता है बॉस इंडिकस। इस चीज़ को भी आपको यहाँ से क्लियर रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद, बी है अमृतसर, सी है गुवाहाटी और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो जो राजीव गांधी हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो जो ऑप्शन होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी बना है? तो बना हुआ है नर्मदा नदी पर। किस नदी बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। तो जो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ये है सरदार सरोवर बांध, बी है भाखड़ा नांगल बांध, सी है माता टीला बांध और डी ऑप्शन है पोंग बांध। तो जो सतलुज नदी पर बना हुआ बांध है वो कौन सा बांध है? तो वो है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। यानी कि जो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछा गया था कि जो गुजरात उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960। यानी कि जो ऑप्शन होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिक को दिए जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। नागरिक को दिए जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार है। तो जो नागरिक को दिया जाता है सबसे सम्मानित पुरस्कार है वो कौन सा है? तो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। यानी कि जो ऑप्शन होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईस्ट वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ईस्ट वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये है कालिदास, बी है सूरदास, सी है सलमान रुश्दी और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो जो ईस्ट वेस्ट पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? तो है सलमान रुश्दी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ये है 26 नवंबर, बी है 30 जनवरी, सी है 1 सितंबर और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और जो हम मनाते हैं शहीद दिवस वो कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 30 जनवरी को। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। इस चीज़ को आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है ये, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से किसी भी एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये है जयदेव, बी है प्रेमचंद, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी ऑप्शन है रसखान। तो जो प्रेम वाटिका पुस्तक है उसके लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो हैं रसखान जी हैं। कौन जी हैं? रसखान जी हैं। ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये है गोदान, बी है कर्मभूमि, सी है रंगभूमि और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो कौन सी है, तो है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और गबन एक पुस्तक है इनकी। ये बहुत फेमस इनके उपन्यास हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लीरा किस देश की मुद्रा है। लीरा किस देश की मुद्रा है। ये है दक्षिण अफ्रीका, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है इटली। तो जो लीरा है वो किस देश की मुद्रा है, तो है इटली की। कहाँ की मुद्रा है, इटली की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। ये है स्वामी विवेकानंद, बी है APJ अब्दुल कलाम, सी है श्याम सुंदर दास और डी ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र। तो जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कन्नौज की राजधानी कहाँ थी। प्राचीन काल में कन्नौज की राजधानी कहाँ थी। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। प्राचीन काल में कन्नौज किस राजा की राजधानी थी, ये क्वेश्चन है। ये है चाणक्य, बी है चंद्रगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो आप लोग को इसका आंसर जो है कमेंट करना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ये है 1911, बी है 1580, सी है 1805 और डी ऑप्शन है 1920। तो जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी है वो कब बनी है, तो बनी है 1911 में। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, तो थी कोलकाता में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो थी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है कान में। कहाँ पाई जाती है, कान में। उस हड्डी का क्या नाम है, तो हड्डी का नाम है स्टेपीज। ये प्रश्न मैंने कई बार करवा दिया है तो आप लोग को लगभग याद होगा। अगला क्वेश्चन है, Na किसका रासायनिक प्रतीक है। Na किसका रासायनिक प्रतीक है। ये है सोडियम, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो सोडियम होता है उसको बोलते हैं Na और जो होता है ऑक्सीजन उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं O2 और जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोलते हैं CO2 और जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उसको बोलते हैं CO। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसका हो जाएगा ऑप्शन ए।